Hello guys, Hare Krishna. This is Nilesh from Gurukul Education. Now we are starting with class 7 Maths chapter 1 which is integers. So इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे होगा ये कि चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और जब एक्सरसाइज आप करने बैठेंगे तो आपको पूरे भी टॉपिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही ईजिली आएंगे और वो चैप्टर बहुत आपको ईजी लगेगा। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से पूरा देखिएगा, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके यूँ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो इंटीजर्स को जानने से पहले हम लोग कुछ नंबर्स और जान लेते हैं कि वो नंबर्स होते क्या हैं। जस्ट लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो नेचुरल नंबर्स होते क्या है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, लाइक 1 2 3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आपके क्या कहलाते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। तो सो इट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बस अब इसी में अगर मैं ज़ीरो इंक्लूड कर दूं तो ये क्या कहलाने लगेगा, होल नंबर कहलाने लगेगा। तो क्योंकि होल नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स या ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। अब बस इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसमें -1 -2 -3 इसी तरह कर सो ऑन कर दें तो ये आपके क्या कहलाने लगेंगे, इंटीजर्स कहलाने लगेंगे। तो यहाँ से बेसिकली इंटीजर्स का डिफिनेशन ये निकल कर आता है कि ऑल होल नंबर्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आपके थे नेचुरल नंबर्स, ठीक। अब मैंने ये बताया, ये इसमें जब ये ऐड हुआ ज़ीरो होल नंबर्स में आता है तो ये आपका क्या हो गया, होल नंबर्स, यहाँ से यहाँ तक पूरे होल नंबर्स हो गए हैं। अब लेकिन अब क्या किया जाता है कि अब इसको अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग बात करें तो ये अब आपका कहलाएगा इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स। तो ये था हमारा इंटीजर्स का डेफिनेशन और उसके छोटे से रिव्यू। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो गाइज अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन। क्या रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नंबर्स लाइन होते क्या है। तो नंबर लाइन बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं। तो अब क्योंकि हम लोग इंटीजर पढ़ रहे हैं और इंटीजर में हम लोगों ने ये भी देख लिया कि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा नंबर लाइन है, इसमें सेंटर में जो है हमारा वो जीरो कर देते हैं और इसके जो राइट हैंड साइड है, ठीक, ये राइट हैंड साइड जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह इसके लेफ्ट हैंड साइड, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आगे हम लोग अगर इस साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग ऐसे बना ले तो यहाँ पर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 सो ऑन, ठीक। अब इसी तरह यहाँ पर हम लोग भी अगर इस तरह बनाएंगे कुछ नंबर्स तो यहाँ पर हम लोग को ऐसे नहीं लिखना है -1 -2 -3 -4। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, ठीक जीरो के बगल से, मतलब ये जीरो आपका इसी के बगल से ही नंबर सारे स्टार्ट कर रहे होंगे। ये उसी तरह जिस तरह आप जीरो के बगल में 1, मतलब कि इसके इस राइट साइड में आप जीरो के हिसाब से 1 आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि 1 2 पॉजिटिव नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह जीरो के बगल में आपको नेगेटिव नंबर्स भी स्टार्ट करना है। तो ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जितने भी है वो नंबर्स माइनस हो जाएंगे। अब सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट -3 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो नंबर अब -3 इस नंबर लाइन पर पहले बात हम देखेंगे कि है कहाँ। तो -3 जब भी होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा क्योंकि -3 है। तो -3 कहीं भी अगर दिख रहा है तो ये आपको जो दिख रहा है बस आपको क्या करना होता है, इसको इस तरह सर्कल कीजिए, हाईलाइट कीजिए और बस दिखा दीजिए कि ये आपका -3 है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव नंबर भी पूछ रहा है, जैसे कि सपोज वो अगर पूछ रहा है कि आपको रिप्रेजेंट करना है 4 ऑन अ नंबर लाइन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 देखेंगे, इसको इस तरह सर्कल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि 4, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसमें और कुछ जानने वाली बात नहीं है। अब क्योंकि इसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं अगर वो मतलब पॉजिटिव राइट हैंड साइड अगर वो इंक्रीज किए जाएँ तो वो जितने भी बड़े से बड़े नंबर हो जाए, और अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड जितने भी बड़े से बड़े नंबर को इंक्रीज कर दिया जाए तो भी टॉपिक आपका सेम रहेगा। बस जो नंबर पूछेगा वो आपको नंबर लाइन पर फाइंड आउट करना है, उस पर सर्कल करना है, हाईलाइट करना है, बस उसको वहां पर शो कर देना है। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
सो गाइस हम लोग अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये टॉपिक है क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये तो आप जानते हैं कि एडिशन मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट करना। बट अभी तक आपने किया कि मतलब होल नंबर्स को ऐड किया, आपने किया नेचुरल नंबर को ऐड किया, बट अब आपको क्या करना होगा, इंटीजर्स को ऐड करना होगा। तो इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग जान लेते हैं। छोटा सा टॉपिक क्या, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये आप टॉपिक अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आगे आप जितने भी मतलब कि इंटीजर्स के केसेस होंगे, चाहे वो प्लस के होंगे चाहे माइनस के हो, आप ये चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो टॉपिक आपको ध्यान से समझना है और एकदम अच्छे से मतलब कि दिमाग में उसको एकदम फिट कर कर बैठा लेना है, मतलब कि उसको भूलना ही नहीं है। और अगर उसमें गलती हुई तो समझ लीजिए आपके इंटीजर्स में गलती होनी तय है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो ये टॉपिक है क्या, मैं बताता हूँ। तो इस टॉपिक में मतलब ये रूल में क्या करना होता है कि सबसे पहले देखना होता है कि ये प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस रिजल्ट क्या देता है, माइनस। और इसी तरह माइनस प्लस रिजल्ट क्या देता है, माइनस। उसी तरह प्लस प्लस रिजल्ट क्या देता है, प्लस। इसी तरह माइनस माइनस रिजल्ट क्या देता है, प्लस, सॉरी प्लस। अब ये है था क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, ये था क्या। अब ये कुछ था, मतलब कि ये था बहुत बड़ा चीज़ था। अब इसमें आपको बस देखना है कि जो नंबर्स होंगे, जैसे कि ये प्लस माइनस है, ये आपके नंबर्स होंगे। जैसे कि प्लस अगर मैं बात करूं तो कुछ नंबर्स होंगे +6 और माइनस जैसे मैंने बोल दिया -2, ये इस तरीके से नंबर्स होंगे। अब आपको ये नहीं देखना है कि बीच में क्या है। अब जैसे कि अभी तक हम लोग क्लास मतलब कि अभी तक हम लोग को क्लास में हम लोग को देखते थे कि बीच में हम लोग जो, जैसे कि यहाँ पर बीच में माइनस है, हम लोग इसको देखकर डिफाइन करते थे कि बीच में माइनस है तो ये माइनस होगा। बट अब आपको क्या करना है, थोड़े एडवांस बनना है। एडवांस मतलब क्या कि अब आप जैसे देखेंगे ये 6 है और 6 के पहले अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव 6 पूरा एक साथ बोलेंगे आप। और अगर ये 2 है और 2 के पहले जो भी सिंबल है वो आप देखेंगे माइनस है, तो आप ये -2 एक साथ बोलेंगे, ना कि ये बोलेंगे कि 6 में से मतलब 6 -2, इस तरह नहीं बोलेंगे। और अगर आप इस तरह करेंगे तभी ये टॉपिक आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर समझ गए आप कि जो प्लस होगा, ये जो प्लस और माइनस है, ये आपके नंबर्स होंगे, या तो एक पॉजिटिव नंबर्स होगा या तो एक नेगेटिव नंबर्स होगा। और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह एक नेगेटिव नंबर होगा और या एक पॉजिटिव नंबर होगा, उन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह अगर दोनों पॉजिटिव हुए और उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा। और दोनों अगर नेगेटिव हुए तो भी हमको रिजल्ट क्या करना है, जो मिलेगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब ये करना कैसे है, इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसको देखते हैं। चलिए रूल 1 का जो हमारा केस 1 था, इसका एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि एक यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो हम लोग ले लेते हैं 6 -2, उसी के भी यहाँ पर ले लेते हैं 6 -2। 6 यहाँ पर पॉजिटिव है और 2 यहाँ पर आपका नेगेटिव है, मतलब -2 है। अब इसका रिजल्ट क्या था, माइनस था, तो रिजल्ट माइनस क्या था। अब इसमें आपको करना क्या है, अब इज इक्वल टू 6 में से 2 को आपको ऑपरेट करना है माइनस, जैसे कि 6 में से 2 को माइनस करना है, तो रिजल्ट आपका 4 आएगा। बट अब यहाँ पर इंटीजर्स आप पढ़ रहे हैं और इसमें सिंबल का बहुत बड़ा रोल होगा कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो जो रिजल्ट हमारा आया वो 4 आया, लेकिन 4 के साथ पॉजिटिव नंबर होगा या 4 मतलब 4 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके देखने के लिए सबसे पहले इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर है उसका सिंबल हम लोग चेक करेंगे। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, तो 6 का हम लोग सिंबल चेक करेंगे कि 6 पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर 6 पॉजिटिव होगा, जैसे कि यहाँ पर 6 पॉजिटिव है ही है, तो ये नंबर से जो रिजल्ट आएगा हमारा वो भी पॉजिटिव आएगा। बट इन केस अगर यहाँ पर 6 माइनस होता तो रिजल्ट भी आता तो वो भी हमारा माइनस होता। इट मीन्स यहाँ से एक और कंक्लूजन मिला कि इन सब में मतलब कि इन सब के रूल में हम लोग को सबसे बड़ा नंबर पहले फाइंड आउट करना होगा और उसी के बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट का अपने सिंबल सेट करेंगे कि वो उसका सिंबल क्या होना चाहिए। तो था ये हमारा इसका एग्जांपल। अब आते हैं रूल नंबर 2 का, जो था कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर ले लेते हैं -8 + 6,
यहाँ पर हम लोग एक नंबर ले लिए हैं जिसमें -8 को प्लस किया जा रहा है 6 के साथ। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग रूल पर आते हैं। माइनस प्लस होता क्या है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस प्लस हम लोगों को भी करना क्या होगा, माइनस ही करना होगा। तो 8 में से 6 को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से 6 को आप इजीली सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि हमारा ये रूल कह रहा है, रूल हमारा यही कह रहा है कि पॉजिटिव और सॉरी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो आपको भी क्या करना है, नेगेटिव मतलब कि उसको माइनस कर देना है। तो 8 में से 6 जब आप माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2, ठीक। और अभी हम लोगों ने देखा कि सिंबल कैसा लगेगा। सिंबल इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका देखना है। तो 6 तो बड़ा है नहीं, 8 बड़ा है। तो 8 के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। तो इसका मतलब 8 यहाँ पर बड़ा है और वो नेगेटिव है, तो जो रिजल्ट है हमारा वो भी नेगेटिव आएगा। तो इट मीन्स जो रिजल्ट आया वो हमारा नेगेटिव आया, ठीक। तो ये था हमारा सेकंड रूल। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड रूल पर। थर्ड रूल हमारा क्या है, दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। तो ये तो हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, दो पॉजिटिव नंबर को हम बचपन से ही ऐड करते आ रहे हैं। तो चाहे जितने भी बड़े नंबर हो, इसको हम लोग को क्या करना है, इजिली बस ऐड कर देना है। जैसे कि 2 + 4 अगर हम लोग कर दें तो जो इसका रिजल्ट आएगा 6 आएगा। अब इसमें भी अगर हम लोग थोड़ी सी बात देखें तो बड़ा नंबर 4 था, 4 के आगे प्लस था, मतलब कि 4 पॉजिटिव नंबर था, तो इसीलिए हमारा जो रिजल्ट आया वो भी हमारा पॉजिटिव आया, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट रूल पर, जो कि है नेगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, -3 और -5। -3 और -5 को अगर हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि दोनों है माइनस, यहाँ पर भी दोनों थे माइनस, तो माइनस माइनस होता क्या है, प्लस। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ईजिली आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा रूल तो यही कहता है। तो 3 और 5 जब आप प्लस करेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा 8। और इन दोनों में से सबसे बड़े वाला नंबर देखना है आपका है क्या, तो 8 सबसे बड़ा नंबर है आपका 5। तो 5 के आगे आपका सिंबल कौन सा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर डाल देंगे। तो इसकी इट मीन्स जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा -8। तो ये था हमारा, ये रूल थे, और रूल के हिसाब से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया सबके एक एक। तो इसी तरह से आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और अगर आपको ये रूल आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको इंटीजर्स में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इस रूल से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जितने भी सेम नंबर्स हैं, मतलब कि जितने भी सेम साइन है वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देंगे, और जितने भी डिफरेंट साइन है वो हमेशा रिजल्ट नेगेटिव देंगे। जैसे कि ये दोनों डिफरेंट साइन थे तो इनका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, और इन दोनों जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं इन दोनों का रिजल्ट हमको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव रिजल्ट आने का मतलब कि हमको ऑपरेशन करना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन किए, माइनस किए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस मतलब कि प्लस माइनस हो रहा था, तो 6 में से 2 माइनस कर 4 करना है, ये करना है आपको। और अब क्या करना है, ये था हमारा ये टॉपिक। तो चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो गाइस, अब हम लोग देखते हैं अपनी नया टॉपिक। तो नया टॉपिक है हमारा एडिशन प्रॉपर्टीज़। अब एडिशन प्रॉपर्टीज़ होते क्या है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एडिशन प्रॉपर्टीज़ आपके दो तरीके से होते हैं। पहला एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, दूसरा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। और ये दोनों प्रॉपर्टी कहते क्या है, ये एक एक कर डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि दो आपके इंटीजर्स होते हैं a + b, इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा b + a। सॉल्व क्या करना, कहने का मतलब कि ये है कि ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि a + b कीजिए या तो b + a कीजिए, रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, मतलब कि रिजल्ट आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि a + b = b + a हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये ऐसा हो रहा है। तो सपोज a की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -2 और b की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या इक्वल रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग a की जगह लिखते हैं -2 और प्लस करते हैं 3 = अब b की जगह, क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो b की जगह पर 3 लिखेंगे और a की जगह पर लिखेंगे -2, तो b + -2। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा +1, और इधर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भी रिजल्ट मिलेगा +1। तो इट मीन्स कि दोनों का रिजल्ट सेम हुआ, LHS RHS इक्वल हुआ, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही कह रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारा कहता क्या है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 इंटीजर्स के डिस्कस करते हैं। इसमें 3 इंटीजर्स आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि इसके अंदर 3 इंटीजर्स होते हैं और उसको हम लोग कुछ एक पैटर्न में ऐड करते हैं। अब पैटर्न क्या होता है कि a
प्लस बी प्लस सी, ये 3 इंटीजर्स हो गए जिसमें से ए को पहले भी छोड़ दिया जाता है, रेस्ट में डाल दिया जाता है और बी प्लस सी को ऐड करें और इज इक्वल टू के बाद ए प्लस बी को पहले ऐड कर बाद में सी को ऐड करेंगे। ये हमारा है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये कहता है। अब 3 इंटीजर्स, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर 3 इंटीजर्स जैसे कि ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं कि ये होता क्या है। तो ए की वैल्यू मान ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 5 ले लेते हैं और सी की वैल्यू -3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक एक वैल्यू पुट कर देखेंगे। तो ए की वैल्यू हमारी है 4, तो ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे 4 प्लस बी की जो वैल्यू है वो बी को लिखेंगे 5 और सी की वैल्यू जो है वो है -3, तो बी प्लस -3 वो इस तरह होगा और ये ब्रैकेट थोड़ा इस तरह हो जाएगा और इज इक्वल टू ए की जो वैल्यू थी हमारी यहाँ पर, ए की वैल्यू थी 4 प्लस बी की वैल्यू थी 5 और प्लस सी की जो वैल्यू थी वो -3 थी। अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग अब यहाँ से ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, अब देखते रहिएगा। तो अब क्योंकि इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस जो भी हो रहा है ये, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो +4 प्लस ब्रैकेट के अंदर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो +5 -3 होगा और इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू को इस साइड भी देखेंगे तो 5 + 4 जो होगा वो आपका 9 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होकर 3 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 जो आपको सॉल्व करेंगे वो उधर मिलेगा आपको 6 मिलेगा और 9 - 3 को जब सॉल्व करेंगे तो उधर भी आपको मिलेगा 6। तो इट मीन्स जो LHS है वो हमारा RHS के इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी हमारा सही है। सही क्या है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी थी तो सही है, बट हम लोग क्या कर रहे थे, उसका एक डिस्कशन कर रहे थे। अब आगे हम लोग को देखना है कि ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मतलब ही क्या है कि इस प्रॉपर्टी को पढ़ना। तो ये प्रॉपर्टी के मतलब कि अब आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, या तो स्पेशली आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इस प्रॉपर्टी का वेरीफाई कीजिए कि ये प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल है या नहीं। तो आपको स्पेशली करना, जैसे कि ऐसे नंबर्स दे देंगे, ए बी सी की वैल्यू आपको दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि फाइंड दिस नंबर इज एप्लीकेबल ऑन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और नॉट। तो बस आपको क्या करना है, बस धीरे धीरे आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि LHS RHS के इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो यस इट इज़ वेरीफाइड, अगर नहीं हो रहा है तो इट इज़ नॉट वेरीफाइड। अगर ऐसा नंबर होगा तो आप अगर ध्यान से एक एक स्टेप चलेंगे तो आपका एप्लीकेबल होगा, नहीं तो फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब मैं दोनों टाइप में बता देता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स और उस टाइप में कैसे कैसे आएगा। तो उस टाइप को हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, बस हम लोग को देखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में कैसे क्वेश्चन आता है। सो गाइस, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में देख रहे थे कि ये कैसा आता है। तो एडिशन प्रॉपर्टीज हम लोग देखा था, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब उसी भी यहाँ पर कम्यूटेटिव था A + B = B + A था। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में कैसे क्वेश्चन आता है ये हम लोग को ध्यान देना होगा। तो सपोज यहाँ पर इस तरह होगा, जैसे कि 2 लिख दिया गया होगा प्लस डैश कर इज इक्वल टू 6 प्लस डैश कर दिया गया होगा। तो अब क्योंकि अब ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में डैश यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, और आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ दी है कि A + B = B + A। तो आपको करना क्या है, बस यहाँ पर देखना है कि ये आपका 2 जो है वो A है प्लस B = B + A। तो यहाँ पर A की वैल्यू 2 मिली और B की वैल्यू यहाँ पर 6 मिली। तो यहाँ पर B मतलब जो जहाँ खाली है उसको बस वहाँ पर ऐसे पुट कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर A की वैल्यू 2 था, अब यहाँ पर A की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और इसी तरह यहाँ पर B की वैल्यू 6 है और यहाँ पर B की वैल्यू कुछ नहीं है तो B की वैल्यू 6 कर देंगे। ये था हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वो कैसा आता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था क्या, तो वो था A + B + C = A + B + C। ये प्रॉपर्टी हमारा कुछ इस तरीके से था। अब इसमें देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब इसमें भी हमारे कुछ इस तरह क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 3 + डैश प्लस डैश, ये कुछ इस तरह ब्रैकेट होगा। अब इधर हो गया होगा आपका 3, या इसको और आने देते हैं, यहाँ पर डैश कर देते हैं +4 + 9, ये कुछ इस तरीके से कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर है क्या। अब क्योंकि ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स बन चुका है, अब इसमें देखते हैं A B C है क्या। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है वो तो ऑब्वियसली A होगा, प्लस सेकंड नंबर जो होगा वो B होगा, प्लस थर्ड नंबर होगा C होगा। अब इसी तरह यहाँ पर भी जो था वो फर्स्ट नंबर A होगा,
प्लस सेकेंड नंबर क्या होगा, बी होगा, और थर्ड नंबर होगा सी। अब देखना है अब जो फिल इन द ब्लैंक्स है क्या इज इक्वल टू के उस साइड या इस साइड उनके कुछ नंबर्स हैं, अब जो हैं तो बस उसको वहाँ पुट कर देना है। अब जैसे कि ए की वैल्यू यहाँ पर 3 थी, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कहीं दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है जो कि डैश है, तो हम लोग को बस क्या करना है, इजिली यहाँ पर ए की वैल्यू 3 पुट कर देना है, और यहाँ पर देखना है कि बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 9 है, और यहाँ पर बी और सी की वैल्यू फिल इन द ब्लैंक्स है, तो बस आपको क्या करना है, उस ब्लैंक्स में आपको फिल कर देना है वैल्यू। तो बी की वैल्यू में आप यहाँ पर 4 फिल कर दीजिएगा और 9 की वैल्यू सी में फिल कर दीजिएगा। ये था क्वेश्चंस की एडिशन प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन भी किस बिहाफ पर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइज अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा एडिशन प्रॉपर्टीज के अंदर ही आता है और इसका नाम है रिपीटेड एडिशन। अब ये रिपीटेड एडिशन होता क्या है ये देखते हैं। सपोज मान लीजिए हम लोग को ऐड करना होता 4 + 4 + 4 + 4, ये कुछ नंबर्स होते हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका रिजल्ट आएगा कैसे। तो आपको बस स्पेशली करना होता है कि 4 देखना होता है कि कितने टाइम्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 1 2 3 4 टाइम्स है, ठीक। तो क्या करना होता है कि 4 × 4 करना होता है। अब देखते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या सेम आती है, नहीं, अगर सेम आएगी तो ये एडिशन रिपीटेड एडिशन जो है हमारा वो प्रॉपर्टी सही है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसको ऐड करेंगे 4 + 4 8 12 + 4 16, जो इसका रिजल्ट आया वो 16 आया, और इधर भी देखते हैं कि 4 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट 16 आ रहा है, तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया। इट मीन्स ये भी प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एप्लीकेबल है। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।